हाय एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग पर। मैं नीलम सिंह झारखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो पर। तो आज है सोमवार और आज मेरा पशुपति व्रत भी है। तो आज पहला व्रत है मेरा पशुपति का। पिछले साल भी किए थे हम, बट इस साल भी कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट सोमवार है। इसमें 5 सोमवार करना रहता है, जो कि आज पहला है। तो मैं पूजा पाठ करके मंदिर से आ गई हूँ और मंदिर से आने के बाद तुरंत प्रसाद बनाना पड़ता है। तो मैं यही साड़ी पहन के पूजा की थी। तो अब प्रसाद बना लेंगे। और हम लोग दोनों ही गए थे, हम और आकृति के पापा भी दोनों गए थे पूजा करने। तो वो बोले तुम पहले प्रसाद वगैरह बना लो, क्योंकि यहाँ गैस चूल्हा का हम अच्छा से पूरा धो धा के किचन को धो धा के साफ़ सुथरा किए थे। तो वो बोले पहले बना लो प्रसादी, उसके बाद फिर चाय बनाना, क्योंकि हमको भी इस व्रत में ना, पशुपति व्रत में बस पूजा करके आने के बाद चाय पीजिए, फल खाइए, जो करना है बस एक ही बार। उसके बाद फिर शाम का पूजा के बाद खाया जाता है। तो यहाँ मैं खीर बना रही थी। कुछ भी मीठे का प्रसाद, मतलब भगवान को भोग लगता है, कुछ भी अब मीठा बना के और ले जा सकते हैं। तो ये सुबह का जो पूजा होता है ना, उसमें नहीं होता है, भोग नहीं चढ़ता। ये शाम के पूजे में भोग चढ़ता है। तो मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ के लिए बना लिए प्रसादी खीर का। और अब बना लेते हैं चाय। खीर बना के रख दी और उसमें चीनी भी डाल दी। ये सब डब्बे हम धो के रखे थे, तो मतलब सैटरडे को ही धो लिए थे, क्योंकि संडे को सारा तैयारी किए कि व्रत करेंगे, तो बहुत कुछ खरीद के लाना भी पड़ता है। पूजा का सामान वगैरह सब खरीद के लाए थे, तो संडे को ही सारा तैयारी कर लिए थे। तो अभी चाय भी हमारा बन गया है। तो धोया पोंछा है था ही, तो हम सोचे बस खाना तो कुछ है ही नहीं, फलाहार करना है मतलब। तो और तो इसमें साबूदाना वगैरह कुछ बना के खाते नहीं हैं, क्योंकि सुबह में कुछ खाना रहता ही नहीं है। तो बस शाम में प्रदोष के समय जब प्रसाद वरसाद चढ़ा के आओ, उसके बाद फिर खाना रहता है। तो यहाँ मैं चाय बना के इनके लिए और अपने लिए चाय बना ली हूँ और इनको दे देती हूँ चाय। तो उसके बाद हम फिर अपना साड़ी चेंज कर लेंगे, क्योंकि जिस कपड़े में पूजा करते हैं ना, उस कपड़े में सुबह का पूजा करके फिर उसको खोल के रख दिया जाता है। फिर शाम में उसी कपड़े को पहन के, और घर में काम भी तो बहुत सारे रहते हैं, तो साड़ी पहन के अगर काम करेंगे तो फिर शाम में नहाना धोना भी होता है, तो घर का काम भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम सूट पहन लिए। और जब भी हम ये व्रत करते हैं ना, तो पूजा करके साड़ी खोल ही देते हैं और फिर आके सूट पहन लेते हैं। तो सूट पहन के अब सारा काम करना है, जैसे कि खाना बनाना, बर्तन मांजना, सब कुछ करना ही होगा। तो यहाँ मतलब रखा हुआ था मलाई भी बहुत दिन से फ्रिज में, तो देखिए कि पूरा भर गया था ये टोकना मेरा। तो सोचे चलो आज इसका घी भी निकाल ही ले हैं। तो इधर हम घी निकालने के लिए आ गए हैं। और अभी गैस एकदम साफ़ सुथरा था, किचन भी एकदम साफ़ सुथरा। अभी कुछ भी खाना नहीं बनाए यहाँ हम। रोटी सुबह बना लिए थे, रख दिए थे, रोटी और आलू का भुंजिया। उसके बाद फिर पूरा किचन को धो धा के साफ़ कर दिए हैं। तो जिस दिन साफ़ रहता है किचन में, लगता है कि चलो पहले जितना भी नियम वाले काम हैं व्रत वाले, वो सब हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पर हम मक्खन भी मेरा निकल ही गया है। तो ये जो निकला है ना मट्ठा, इसको दोपहर में खाने के लिए सभी को दे देंगे। और मेरे घर में सभी कोई खाते हैं ये मट्ठा। इसके पापा भी रहेंगे घर में, तो वो भी खा लेते हैं, और आकृति भी खा लेती है, बाबू भी खा लेता है। तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिए ना, तो ये अच्छा से मट्ठा निकल गया है पूरा। और जिस दिन भी हम मक्खन निकालते हैं, तो उस दिन हम ना अपने कान्हा जी को ज़रूर से ज़रूर भोग लगाते हैं, क्योंकि उनको तो मक्खन बहुत प्रिय है। तो इसीलिए हम कान्हा जी को मक्खन का भोग लगाते हैं। और ठंड में ना थोड़ा सा ये होता है कि हाथ सब में चिपक सा जाता है, ये सब छूटता नहीं है बिना गर्म पानी का। तो गर्म पानी करके हाथ धो लेंगे हम। और अब हम आ गए हैं अपने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, इनका प्रिय भोजन मक्खन।
तो घर में मक्खन हो और कान्हा जी को भोग न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं यहाँ अपने कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल को भोग लगा दी हूँ मक्खन का। तो और मेरा फास्टिंग भी है और मेरे भगवान जी मक्खन भी खा लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि फास्टिंग है तो काम नहीं करेंगे। मैं तो फास्टिंग करके ना ज़्यादा ही काम करती हूँ, नहीं तो फिर दिन काटना ना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है। और ये आए थे कल अपना मतलब सैटरडे को आए हैं ये अपना ड्यूटी से, तो सारा कपड़ा रखा हुआ था। तो कल कल हम नहीं धो पाए, मतलब आस्कत आस्कत में छूट गया। तो सोचे चलो आज धो लेते हैं, मशीन लगा देते हैं। तो मशीन लगाए और तब तक तो फिर मेरा फ़ोन भी एक आ गया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं ब्लॉग बनाऊं और कॉल ना आए। एकदम निश्चित है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो कॉल आ जाता है, और इसके चक्कर में ना बहुत सारे कॉल मिस भी हो जाते हैं, क्योंकि ब्लॉग बनता है तो पता ही नहीं चलता है। तो अभी मैं सोच उधर चावल भी चढ़ा दिए हैं हम। तो सोचे उधर जब तक चावल बनेगा, और ये जब घर में रहते हैं ना तो चावल हम कुकर में नहीं बनाते हैं, पतीला में ही बनाते हैं। तो इधर चावल भी चढ़ा दिए हैं, उधर बनेगा और इधर तब तक कपड़े तो हमारे मशीन में ही धुले थे, बट लाइट कट गया था तो ये ड्राई नहीं हुआ। तो हम सोचे चलो मशीन में कितना देर तक पड़ा पड़ा रहेगा, तो हम इसको निकाल के और एक बार खंगाल के और फिर इसको हम ड्राई कर अपना मतलब सूखने के लिए डाल देते हैं। अभी तो धूप बहुत तेज़ होता है तो डाल दे रहे हैं, ये सूख जाएगा। और इतना सारा कपड़ा हो गया था ना, मशीन में ड्राई होता है तो वो सूख जाता है, तो उतना भी मतलब भारी नहीं होता है, बट पानी जब रहता है ना तो बहुत भारी हो जाता है। तो जाके छत पे इसको फैला देते हैं, हम देंगे। रहता अगर बिजली तो फिर ड्राई हो जाता मशीन में। और कपड़े ना मैं एक दो कपड़े तो हाथ से भी धुलती हूँ, कि सोचती हूँ कि नहीं चलो हाथ से भी धुल लेना चाहिए। और अभी धूप इतना तेज़ कर रहा है कि कपड़े सूखने में तो दिक्कत होंगे नहीं, और ना ही खंगालने में दिक्कत होगा। और फास्टिंग करके अगर काम करो ना तो भूख भी नहीं लगता है, ये भी एक बात है। इसलिए मैं फास्टिंग करके बहुत बिजी रहती हूँ। सोचती हूँ कि चलो फास्टिंग करके और बिजी ही रहना चाहिए। तो अब मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और तेज़ धूप इतना है ना कि कपड़े तुरंत सूख जाएंगे, और हवा भी काफ़ी चल रहा है। हमको तो ये मन में आ रहा है कि कहीं कपड़े हमारे उड़ के इधर उधर ना चला जाए। तो यहाँ मैं कपड़ा फैला लेती हूँ और फिर जाके सब्जी बनाना है। आज सब्जी और चावल बनेगा, क्योंकि आज तो वो मट्ठा रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं सिर्फ सब्जी और चावल ही बनाऊंगी। और हवा इतना तेज़ चल रहा है ना कि सब कपड़ा गिरा देगा, इसलिए जो दीवार पर कपड़े दिए हम उसमें ईंटा भी दबा दिए हैं सारा में, ताकि ये सब गिरे नहीं। और शाम में फिर जाना है हमको पूजा करने के लिए। तो अभी मैं सुबह तो नहाना धोना सब कुछ हो गया, और आज थोड़ा लेट से ही हुआ था नहाना धोना, क्योंकि मंदिर में पूजा करने जाना था तो फिर थोड़ा लेट से ही हुआ। घर में पूजा करना रहता है तो मैं जल्दी उठ के, और ये भी घर में ही थे, ये बोले कि आज मैं अपना नहीं जाऊंगा ड्यूटी। तो फिर हम बोले चलो बच्चे लोग को लंच दे के और फिर भेज देते हैं, उसके बाद फिर पूजा पाठ करने के लिए हम लोग दोनों आदमी चले जाएंगे। तो वही था कि बच्चे लोग को भेजने के बाद फिर हम दोनों मंदिर चले गए, और उसके बाद सबको खाना पीना खिला के अब हो गया है शाम के समय, और मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। दोबारा आ गई पूजा करके, अब घर में दिया बाती करके फिर मैं यही प्रसादी खाऊंगी, और फिर आज का व्रत मेरा ख़त्म हो गया। तो चलिए जी, यहीं पे हम वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं। बाय बाय।